कैसे हैं स्टूडेंट्स? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम पढ़ रहे हैं क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन। और नरेशन की आज होने वाली है 5th क्लास। यदि आपने इससे पहली 4 क्लासें नहीं देखी हैं तो आप क्लास वो देखिएगा और उसके बाद आप इस क्लास को देखिएगा। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में समय सूचक शब्दों में परिवर्तन। यानी कि जो आपके समय सूचक शब्दों में परिवर्तन है वो किस तरीके से होता है। तो एक तरफ हमने डायरेक्ट की टेबल बना लेंगे और एक तरफ हम इनडायरेक्ट की। तो डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में यदि आते हैं वो शब्द तो इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन होता है उनका। और यदि आगे देखेंगे बच्चों, कम, यदि डायरेक्ट में कम आता है तो कम को किस में चेंज कर देंगे, गो में। एगो को किस में चेंज करेंगे, बिफोर में। हेंस को किस में चेंज करेंगे, देंस में। हेयर को किस में चेंज करेंगे, देयर में। हीदर को किस में करेंगे, दीदर में। दिस को किस में करेंगे, दैट में। नाउ को किस में चेंज करेंगे, देन में। दस को किस में चेंज करेंगे, सो में। तो दिस को किस में चेंज करेंगे, दोज में। टू नाइट को किस में चेंज करेंगे, दैट नाइट में। टूडे को किस में चेंज करेंगे, दैट डे में। और आगे एक और है बच्चों, इसे और समझ लीजिए। टुमारो को किस में चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डे में। तो इस प्रकार बच्चों जितने भी हमने यहाँ पर ये शब्द लिखे हैं जो डायरेक्ट में आने वाले और इनडायरेक्ट में किस तरीके से परिवर्तन होंगे, तो आप इस टेबल को ध्यान से एक बार और देखिएगा, बार बार रिपीट करिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो कम, गो, एगो, बिफोर, हेंस, देंस, हेयर, देयर, इधर, दीदर, दिस, दैट, नाउ, देन, दस, सो, these, those, tonight, that night, today, that day, tomorrow, the next day। तो मुझे उम्मीद है कि ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी और ये पेन डाउन करिएगा, नोट डाउन करिएगा चीजों को। और अपने जब रजिस्टर में लिखेंगे तो रजिस्टर में देखकर आप डेली, जब तक आपको याद नहीं होते आप रिवाइज करिएगा। तो चलिए बच्चों, इन्हीं के आधार पर हम देखते हैं कुछ सेंटेंस को और सेंटेंस को देखेंगे कि किस तरीके से सेंटेंस में इनका परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आइए चलते हैं बच्चों कुछ सेंटेंसों की तरफ। वो सेंटेंस ये रहे और यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस मेंशन किए। मोहन said to them, मोहन said to them, comma inverted comma शुरू, I will leave you now, I will leave you now। तो इसमें देखने को मिला हमें एक शब्द now। तो इनडायरेक्ट में कैसे सेंटेंस को बनाएंगे वो देख लेते हैं। मोहन टोल्ड देम, यानी कि said या said to को किसमें चेंज कर दिया, टोल्ड में। और कंजक्शन क्या लगाया, दैट, क्योंकि अभी तो असर्टिव सेंटेंस चल रहे हैं ना हमारे, क्योंकि अभी तो नियम ही पढ़ रहे हैं हम, ईमानदारी से पूछो तो। और यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज किया, मोहन से। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, ही। विल को किसमें चेंज कर दिया, वुड में। लीव ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर आया देम, देम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर बच्चों यू सेकंड पर्सन है। तो यू सेकंड पर्सन का मतलब है यहाँ से हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। यहाँ पर बच्चों यू सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो देम को देम के रूप में ही हम, क्योंकि देम भी क्या है, दे का, देम क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख ली। और यहाँ पर नाउ को किस में चेंज कर देंगे, देन में। तो इस प्रकार ये सेंटेंस हम बना देंगे, मोहन टोल्ड देम दैट ही वुड लीव देम देन, फुल स्टॉप। बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं बच्चों। दूसरा सेंटेंस क्या है, रीना सेड टू मी, रीना सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई केम हियर। यानी कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है बच्चों पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट बराबर आपको टेबल में याद होगा कि पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो सेंटेंस बनेगा किस तरीके से, रीना टोल्ड मी, सेड या सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, दैट लिख लिया। और क्योंकि इनको हटाना है सेंटेंस को एक बनाना है, आई फर्स्ट पर्सन है, रीना के पास जाएंगे तो रीना अपने लिए लेकर आएगी सी। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो आपको जाहिर सी बात है पास्ट परफेक्ट में बनाना है। तो पास्ट परफेक्ट का नियम क्या होता है, हेड आता है और हेड के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड, तो यहाँ पर कर देंगे गॉन देयर, हेड गॉन देयर। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ तक ये सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं और अगली स्लाइड पर देखते हैं हमें क्या, हमें आगे पढ़ना है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये रही अगली स्लाइड और इसे देखना है हमें। नोट, यदि दिस, हेयर और नाउ किसी ऐसी वस्तु या स्थान
या समय की ओर संकेत करते हैं। जब वक्ता के सामने कथन, स्टेटमेंट कहते हुए वह चीज मौजूद हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बात कुछ समझ में आई? यानी कि ये दिस, हियर और नाउ एक ऐसे शब्द हैं, यदि इनसे किसी स्थान का बोध हो या किसी समय की बात हो या फिर किसी वस्तु की बात हो, तो वो वक्ता के सामने यानी कि जो कहने वाला है उसके चीजें वो आसपास हो। यदि आसपास है या उसके पास में है, तो उस कंडीशन में उस समय ये दिस और हेयर और नाउ इन शब्दों को हम बिल्कुल भी इनडायरेक्ट में चेंज नहीं करेंगे। तो कैसे चेंज नहीं करेंगे, जरा देख लेते हैं। रीना सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, दिस इज माई पेन। तो दिस इज माई पेन, यहाँ पर दिस आया लेकिन वो पेन उसके पास में है। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। तो इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, रीना टोल्ड मी दैट। रीना टोल्ड मी दैट, या आप क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगा देंगे, साथ में दिस को ऐसे ही रहने देंगे, इज हमार को वाज वर्ब में चेंज कर देंगे। यहाँ माई क्या है, माई बच्चों ये है आपका फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस। तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे एक प्रकार से हम लोग कहाँ, माई यानी कि रीना के पास। तो रीना के पास जाने के बाद हम लेकर आएंगे उसका प्रोनाउन। तो रीना का प्रोनाउन है, जिस तरीके से यहाँ पे माई आया है तो माई रीना क्या लेकर आएगी अपने लिए, हर। तो वाज हर पेन को ऐसे ही लिख देंगे। बात समझ में आ गए। तो रीना टोल्ड मी दैट दिस वाज हर पेन। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आपका सेंटेंस बनेगा इनडायरेक्ट में इस प्रकार। दूसरा सेंटेंस देखते हैं बच्चों, और ये इस तरीके से। आइए, राकेश सेड टू मी, राकेश सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई विल डू इट नाउ, आई विल डू इट नाउ। राकेश टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन, राकेश के पास गए, ही आ गया। विल को किस में चेंज कर दिया बच्चों, वुड में। डू इट ऐसे लेंगे, नाउ को नाउ ले लेंगे, क्योंकि आई विल डू इट नाउ मैं इसे अभी करूंगा। ऐसा नहीं कर सकते मैं तो जब उसे जब करूंगा या जब कर सकता था, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आई विल डू इट नाउ इस समय की बात हो रही है, समय को दर्शा रहा है। आइए, कुछ महत्वपूर्ण नियम, कुछ महत्वपूर्ण नियम, वो नियम क्या है जरा यहाँ देखते हैं बच्चों। ये रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण नियम। कुछ नाउन्स रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय वह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। वोकेटिव केस क्या होता है जरा ये देख लीजिएगा, वो सेंटेंस के माध्यम से यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैंने ये हाईलाइट भी कर रखा है, मुकेश सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, रिया, फिर कॉमा लगाया। बच्चों यही चीज जो है ना, ये प्रक्रिया जो है, ये प्रोसेस इस तरीके से लिखा हुआ, ये पार्ट किसका है, ये पार्ट है मुकेश सैड रिया। जबकि इन्वर्टेड कॉमा कहाँ से लगा हुआ होना चाहिए, यहाँ से, बल्कि पीछे से लगा दिया और बाद में ये कॉमा लगा दिया। यही वोकेटिव केस कहलाता है। यही क्या कहलाता है, वोकेटिव केस कहलाता है। यानी कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट चला जाना। आई सेल गिव यू अ पेन, आई सेल गिव यू अ पेन। अब आपने जी बनाना है क्या, इनडायरेक्ट। तो मुकेश टोल्ड रिया, देखो आ गया ना, आ गया। अब यहाँ पे लगाया दैट हमने। अब आई फर्स्ट पर्सन मुकेश से चेंज करेंगे, ही आ जाएगा। सेल को किस में चेंज कर देंगे, शुड में। तो यहाँ पर आई के साथ शुड आना चाहिए, जबकि हमारे पास ही है तो ही के साथ क्या आएगा, वुड। गिव, यू सेकंड पर्सन है, रिया से बदलेंगे तो रिया, बल्कि यहाँ पर हम क्या लगा दें, हर लगा दें, क्योंकि आई सेल गिव यू, आई सेल गिव यू अ पेन, गिव हिम अ पेन, तो यहाँ पर हर भी लगाएंगे। ये इसको खत्म कर देना, आई सेल गिव यू हर, यहाँ पर हिम गलती से लिख गया, यहाँ पर हर कर देना। तो आई सेल गिव हर अ पेन। इस तरीके से सेंटेंस आपका बन जाएगा। चलिए मैं कर देता हूँ, एच, ये बन जाएगा हर। ठीक, चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। कुछ और बचा है आज की क्लास के लिए, वो देख लेते हैं बच्चों। और कुछ इंपॉर्टेंट नियम देखिए, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सर, मैडम, वेल, यूसी आदि शब्द आए तो इनको इनडायरेक्ट में नहीं लिखा जाता है। इनको इनडायरेक्ट में नहीं लिखा जाता, इनको नहीं लिखते हैं अगर ये वाले शब्द आते हैं तो। जैसे माई फ्रेंड सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वेल मोहन
आई शैल गिव यू अ पेन, आई शैल गिव यू अ बुक, बुक है पेन नहीं है। माई फ्रेंड सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वेल मोहन आई शैल गिव यू अ बुक। इन इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे बच्चों, माई फ्रेंड टोल्ड मोहन, कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट, आई फर्स्ट पर्सन, माई फ्रेंड के पास जाएंगे, ही आएगा और सेल को शुड में चेंज करेंगे लेकिन ही के साथ वुड आएगा, गिव हिम अ बुक, ठीक, गिव हिम अ बुक, यहां पर ए भी लिखा रहना है। बात क्लियर है, यहाँ पर ए भी था, गिव यू अ बुक, तो इसीलिए हमने यहाँ पर भी लिखा है। और ये जो बेल डायरेक्ट में तो लिख गया लेकिन इनडायरेक्ट में हम इसको बच्चों नहीं लिखते हैं। अगर चाहे इसके स्थान पर सर आ जाए, मैडम आ जाए, बेल आ जाए, जैसे ये ऊपर लिखा है सर, मैडम, वेल, यू सी, या इस तरीके के और भी अन्य शब्द अगर आ जाएं तो हम इनडायरेक्ट में क्या करते हैं बच्चों, इनको हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नीड एक नीड एक मॉडल है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। नीड क्या है बच्चों, एक मॉडल है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे रीना सेड टू हर फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई नीड नॉट कम हेयर नाउ, आई नीड नॉट कम हेयर नाउ। तो रीना टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी नीड नॉट कम हेयर देन, रीना टोल्ड हर फ्रेंड दैट, आई फर्स्ट पर्सन रीना के पास गए, सी लिख लिया, नीड को नीड लिख लिया, नॉट कम हेयर, नाउ को किस में चेंज कर दिया, देयर में। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आज की क्लास में आपने समझा होगा कुछ स्पेशल रूल और कुछ स्पेशल चीजें जो कि मैंने बताने का आपको प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आपके लिए ये क्लासें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और आप इसी तरीके से जिस तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखा है उसी तरीके से बनाए रखिए और आगे अपनी पढ़ाई करते रहिए। अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे आप और बहुत अच्छा करते रहिए। तो थैंक यू प्यारे बच्चों।